नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद, 10 पिस्टल और 3 विदेशी कट्टे समेत दर्जनों जिंदा कारतूस जब्त। इक्कीस सितंबर से 300 ट्रैक्टरों के साथ में 3000 मजदूरों का होगा जंगी प्रदर्शन। विद्युत विभाग की ओर से 1 दिवसीय घरेलू कनेक्शन शिविर का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बाद में जब पुलिस की नींद टूटी तो उसने आनन फानन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर एक बारगी अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए। पुलिस ने झालरापाटन व बकानी थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर अवैध हथियारों के जरोखे समेत बड़ी संख्या में चोरी किए गए वाहन भी बरामद किए हैं। गत 1-2 दिन से की गई इस कार्रवाई के बाद में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया है। पुलिस अपराधियों से पूछताछ में जुट गई है। झालावाड़ एसपी डॉक्टर किरण सिद्धू ने बताया कि इनमें एक बड़ी कार्रवाई अवैध हथियारों के तस्करों के खिलाफ की गई है। झालावाड़ कोतवाली थाना पुलिस और जिला विशेष पुलिस टीम ने कोटा रोड पर कार्रवाई कर 2 कारों में सवार होकर जा रहे 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 अवैध पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 35 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों में से अधिकांश कोटा जिले के निवासी हैं। इसके अलावा जिले के सारोला पुलिस ने भी एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से एक देसी रिवॉल्वर बरामद की है। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पर खेतड़ी के ग्राम टोंडा में गत दिनों विवाहिता की हुई हत्या को लेकर पीयर पक्ष ने बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा और जिला कलेक्टर उमर दीन खान को ज्ञापन देकर हत्या में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने एवं इस हत्या की नए सिरे से जांच करने की मांग की है। विवाहिता के चाचा वीरेंद्र ने बताया कि पीयर पक्ष को ससुराल वालों ने विवाहिता प्रिया से फांसी खाने की सूचना दी है। मौके पर गए तो लड़की का गला घोटा हुआ मिला था। शरीर पर जगह जगह नाखून लगने के निशान लगे हुए थे। उसी समय पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी थी, परंतु हत्या में शामिल सभी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसी को लेकर झुंझुनू एसपी को अवगत करवाया गया। मामले को संज्ञान में लेने तथा पूरे मामले की नई सिरे से जाँच कर हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मेरी भतीजी प्रिया उर्फ सुमित्रा का 2019 में टोंडा के निवासी बलबीर सिंह के साथ में विवाह हुआ था। शादी के तुरंत बाद उसको दहेज के लिए प्रताड़ना शुरू कर दी ससुराल वालों ने। उसके बाद उसके साथ मारपीट करते थे। हम कई बार घर लेकर आए, समझाए, इसके बाद में हम उसको वापस भेज देते थे। अभी 2020 6 सितंबर को हमको उन्होंने सूचना दी कि वो फांसी खा करके उसने आत्महत्या कर लिया। वहाँ पर जा कर के हमको संदेह हुआ। वहाँ जाकर हमने देखा तो उसका गला घोटा हुआ था, साफ उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे, नाखूनों के निशान थे। काफ़ी जोर आजमाइश के बाद में पुलिस ने थाना खेतड़ी पुलिस ने हमारी एफआईआर दर्ज की और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। उसके बाद में उन्होंने आरोपियों को हिरासत में लिया। अभी एक आरोपी जो बलबीर सिंह है, उसका पति जो प्रिया का है, उसने ये कबूल किया है कि भाई मैंने हत्या की है और उसको बाद में हत्या करने के बाद में फांसी पे लटकाया है। लेकिन अभी भी पुलिस अपनी सही कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके जो बाकी आरोपी जो हमने बताए थे उसमें से उनको बचाने का प्रयास कर रही है। अभी पुलिस ने उसको एक को आरोपी बताया और ये एक आदमी कभी भी एक हत्या करके उसको आज हम यहाँ पर एसपी साहब को इसी विषय पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि इसका जो है बिल्कुल एसपी साहब संज्ञान में लेकर के इसका सही जांच करवाए, निष्पक्ष जांच करवाए और जो आरोपी दूसरे जिनको छोड़ा जा रहा है संदेह का लाभ दे करके उनको गिरफ्तार करवाया जाए। क्या नाम है धरा? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं लड़की का चाचा जी लगता हूँ। और अब खबर 12 से, जहां पे अटरू कस्बे में मंगलवार को गोदावरी धाम हनुमान मंदिर पर ट्रैक्टर मजदूर यूनियन की बैठक संपन्न हुई। ट्रैक्टर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी दिलावर ने बताया कि काफी दिनों से अवैध खनन के नाम पर
ट्रैक्टर मालिक व मजदूरों को प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। अवैध खनन का नाम लेकर मजदूरों को मिट्टी, पत्थर और रेती लाने पर पाबंदी लगा रखी है, जिससे अटरू के लगभग 2000 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है। भूखे मरने की नौबत आ गई है। आज ट्रैक्टर मजदूर यूनियन की बैठक गोदावरी धाम हनुमान मंदिर में गायत्री नगर खिरेलीगंज में मीटिंग हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से बात कर मजदूर आदमी की रोजी रोटी का इंतजाम करे और ट्रैक्टर मजदूर को काम करने दे। अगर ट्रैक्टर मजदूर को रोका गया तो सोमवार सितंबर को 11 बजे अटरू तहसील के सभी ट्रैक्टर मजदूर सहित लगभग 300 ट्रैक्टरों के साथ में जंगी प्रदर्शन करेंगे। इस मांग के लिए एक तरफ तो नरेगा योजना में काम नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ ट्रैक्टर पर चल रहे मजदूरों को काम भी बंद हो गया है। मजदूर रोजी रोटी के लिए तरस रहा है। भूखे मरने की नौबत आ गई है। रोजगार के वो ट्रकों को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए उप जिला कलेक्टर अटरू कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे। अध्यक्ष कृष्ण मुरारी दिलावर ने बताया कि प्रदर्शन से पूर्व प्रशासन को पुलिस अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। अगर आश्वासन मिलता है तो आगामी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। अगली कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही सोमवार 21 सितंबर को लगभग 300 ट्रैक्टरों के साथ में 3000 मजदूरों के साथ में जंगी प्रदर्शन होगा। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि या तो मजदूरों को रोजगार मिलने में सहयोग करें, अन्यथा जंगी प्रदर्शन को रोका गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। बैठक में सतीश शर्मा, देवीलाल ओड, महेंद्र बंजारा सहित बड़ी संख्या में मजदूर यूनियन के लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही सभी ने एक स्वर में मिलकर सरकार के बैठे जनप्रतिनिधियों से भी मजदूरों की सहायता करने की अपील की है। साथ ही झुंझुनू में एसएफटी के अखिल भारतीय आह्वान पर कलेक्ट्रेट के सामने बढ़ती बेरोजगारी और नई शिक्षा नीति के विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। बढ़ती बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति के खिलाफ शिक्षा का वैश्वीकरण करने एवं अलोकतांत्रिक तरीके से नई नीति शुरू कर संविधान की अवहेलना की है। जिला महासचिव सचिन चोपड़ा ने कहा कि बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखकर सरकार को बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। साथ ही नई शिक्षा नीति को सरकार जल्द से जल्द वापस लेवे, अन्यथा छात्र संगठन एसएफआई विद्यार्थी समुदाय तथा बेरोजगार युवाओं को लाभबंद कर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा। इस दौरान एसएफआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आज छात्र संगठन एसएफआई ने अखिल भारतीय आह्वान पर बढ़ती हुई बेरोजगारी और जो नई शिक्षा नीति लागू की है सरकार ने हाल ही में, उसके खिलाफ कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। हमारी मांग ये है कि एक तरफ जब बढ़ती बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, शीर्ष पर है, पर सरकार का ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं है और सरकार ने हाल ही में जो नई शिक्षा नीति लागू की है वो अलोकतांत्रिक तरीके से लागू कर दी है। ना तो बजट इसका संसद में कोई बिल लाया गया, एक बंद कमरे में अलोकतांत्रिक तरीके से इसको पेश किया गया और वहीं इसको पास कर दिया गया। दूसरी ओर जब एक फिल्मी अभिनेता जब आत्महत्या करता है तो सभी न्यूज़ चैनल उसको इतने ज़ोरों शोरों से दिखा रहे हैं, उसके खिलाफ सीबीआई जांच हो रही है, ईडी आ रही है, जितने भी हैं सब लगे पड़े हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही कि एक युवा है वो इतनी पढ़ाई लिखाई करके जब उसको रोज़गार नहीं मिल पाता है तो वो आत्महत्या करता है। उसकी सरकार को बिल्कुल भी सुध तक नहीं है। इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। हम चाहते हैं कि सरकार ये जो नई शिक्षा नीति है इसको वापस ले और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करे, इससे कोई भी बेरोजगार आत्महत्या ना करे। आपका नाम? और अब खबर चूरू के बिदासर से, जहां पर विद्युत विभाग के सहायक अभियंता द्वारा किसान सुनील का शिकायत पत्र फाड़ने एवं दुर्व्यवहार करने के मामले में किसानों ने आज उपखंड मुख्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने आरएलपी प्रवक्ता डॉक्टर विवेक माचरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय के आगे धरना दिया। वह एएनआई राजेश कुमार को सस्पेंड करने की मांग को लेकर एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी लगाई एवं 3 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद में एएनआई ने किसानों के समक्ष पहुंचकर माफी मांगी, जिसके बाद में किसानों ने धरना हटाया। इस दौरान 3 थानों का पुलिस बल भी तैनात रहा। उसकी हम जांच करवा लेंगे। जो भी कर्मचारी यदि शराब लिया हुआ मिला है या
जो जिस पे आरोप लगाए उसकी जांच करवाएंगे। रहीम साहब को भी, रहीम साहब की भी ये मिसबिहेव की करें तो उसकी भी जांच करवाएंगे। जांच करने के बाद ये दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, निर्दोष पाए जाएंगे तो कोई कार्रवाई। सर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं वसूली के, ऐसा हमारी नॉलेज में तो कोई आया नहीं है। ये था कि आरोप होते तो पहले हमारे पास भी कोई आता, कोई भी नहीं है। विद्यासर तहसील के अंदर लंबे समय से किसानों का शोषण भ्रष्ट राजेश मीणा कर रहा है। 2-2 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए और 8-8, 9-9 लाख रुपए की विजिलेंस की कार्रवाई जो राजनीतिक कारणों से भ्रष्ट राजेश मीणा कर रहे हैं। आज राजेश मीणा के खिलाफ विद्यासर के अंदर जवान और किसान एकत्रित हुए। आज उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम से हम ज्ञापन देंगे कि जब तक किसानों का ये शोषण बंद नहीं होगा, सिंगल फेज लाइट शुरू नहीं की जाएगी, किसानों से जीएस पर बैठे कर्मचारी हफ्ता वसूली बंद नहीं करेंगे, AN-JN का शोषण बंद नहीं होगा, तब तक विद्यासर का जवान और किसान सड़कों पर इसी तरह आंदोलन करता रहेगा। हमारे भाई सुनील के साथ में भ्रष्ट राजेश मीणा ने शराब के नशे के अंदर धुत होकर जिस प्रकार से मारपीट करने का मामला भाई सुनील ने बताया, वहाँ के बिजली विभाग के कर्मचारियों ने जिस प्रकार से उनके साथ में मारपीट की, आज एक सरकारी अफसर के अंदर ऑफिस के अंदर बैठ के और जो शिकायत पत्र को फाड़ने का काम किया, किसान का अपमान किया, किसान के साथ में धक्का मुक्की और मारपीट की, उसके खिलाफ आज विद्यासर का जवान और किसान लामबंद है। हम इस बात को लेकर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री तक जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा की ओर कूच करेंगे। आज मैं कहते हुए शर्म आ रही है कि सुजानगढ़ विधानसभा पूरी की पूरी वेंटिलेटर पर चल रही है, यहाँ का कोई धनी दौरी नहीं है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अलग अलग एजेंडे की तरफ, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है, 3 साल विधानसभा चुनाव के पड़े, तो सब लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक कर बैठे, किसान सड़क पर रो रहा है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम प्रतिनिधि मंडल जिसके अंदर आसपास के गणमान्य सरपंचगण, प्रतिनिधिगण बहुत शामिल रहेंगे। हम उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे, कलेक्टर और चीफ संभागीय आयुक्त तो हमारी बात पहुंचाएंगे और एक निश्चित समय के बाद में, निर्धारित समय करने के बाद अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो विद्यासर के अंदर महापड़ाव डाला जाएगा, सड़कें जाम करी जाएगी और गाँव से विद्यासर को पूछ किया जाएगा। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में विद्युत विभाग की ओर से 1 दिवसीय घरेलू कनेक्शन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत विभाग के सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता सहित अन्य कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। इसके साथ ही फाइल को मौके पर ही कंप्लीट कर विद्युत कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान क्षेत्र के कई ग्रामीण उपभोक्ताओं ने अपनी फाइल जमा कराने के लिए बिजली ऑफिस पहुंचे। सहायक अभियंता राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार आज 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मौके पर ही कागजी कार्रवाई पूरी कर घरेलू कनेक्शन दिया जा रहा है, जिससे आमजन को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े तथा आसानी से उन्हें घरेलू कनेक्शन मिल जाएगा। सर, आज जो बिजली विभाग की ओर से शिविर लगाया गया तो किस प्रकार का शिविर था ये? सर, ये बिजली कनेक्शनों को देने के लिए शिविर लगाया गया है, जिसके माध्यम से हमने एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर उनको हाथों हाथ कनेक्शन देने की सुविधा रखी गई है। अच्छा सर, क्या शुल्क है और किस प्रकार से, मतलब एक ये अनोखी पहले क्षेत्र के लिए इससे क्या फायदा होगा और भी क्या भविष्य में क्या योजना है? बिल्कुल, इसके लिए फायदा तो क्या है, उपभोक्ताओं की जो कनेक्शन करवाने की कहते हैं कि हमारे कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो एक ये प्रचार करके हमने ये बताया कि ये कनेक्शन कराने के लिए आप हमारे ऑफिस में आए, हम इसको फाइल जमा करा के तुरंत आपका कनेक्शन करेंगे, 24 आवर के अंदर इसका कनेक्शन कर देना इसके नियम के अंतर्गत आता है। और अब खबर चित्तौड़गढ़ के गंगरार से, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने हेतु चर्चा की गई एवं बैठक में कई बिंदुओं पर और भी चर्चा की गई। आज दिनांक 15 सितंबर 2020 को भारतीय जनता पार्टी गंगरार मंडल प्रभारी नरेंद्र कुमार पोरखाना के संदिग्ध में सारणेश्वर महादेव मंदिर परिसर में गंगरार मंडल कार्यकारिणी की बैठक रखी गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने हेतु चर्चा की गई। बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान, दिव्यांगों को उपकरण वितरण, वृक्षारोपण व फल वितरण, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान। इसके साथ ही निम्न कार्यक्रमों में सेवा सप्ताह
सप्ताह के रूप में गंगरार मंडल द्वारा आयोजित किए जाएंगे। झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे के निकटवर्ती चिराना के बागौरिया की ढाणी में व्यक्ति का अपहरण कर हत्या का प्रयास करने के मामला सामने आया है, जिसमें बागौरिया पंचायत निवासी सीताराम सैनी को किसी चिराना के व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसके बाद उसके साथ में अपहरण कर मारपीट कर धारदार हथियार से घायल कर नवलगढ़ रोड के देवीपुरा बाणी जोड़ी के में मृतक अवस्था में डाल गया, जिसकी रिपोर्ट उदयपुरवाटी थाने में 13 सितंबर को नामजद सहित दर्ज करवाई गई, जिसके बाद 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके चलते लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं अपहरण कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कल सुबह 10 बजे उदयपुरवाटी पुलिस थाने का घेराव करने की चेतावनी दी है। अपहरण कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है। शाम 3 बजे ग्राम पंचायत बागुरानी के निवासी सीताराम सैनी को किसी व्यक्ति द्वारा अपहरण करके धारदार हथियार से हमला कर एवं लात घुस्सू से हमला करके मृत अवस्था में देवपुरा बन के भोजावाल जोड़ में छोड़ के चले गए थे, जिसकी रिपोर्ट हमने 3 दिन पहले पुलिस प्रशासन उदयपुरवाटी को दे दी थी और अभी तक 3 दिन बाद भी कोई पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी जो घटनाएं समाज में किसी भी समाज के साथ होती है तो बहुत ही निंदनीय है एवं ऐसे व्यक्तियों के साथ आरोपियों के साथ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए एवं इस घटना को लेकर के सभी ग्रामवासियों में भारी आक्रोश है और अगर इस आरोपियों को जल्दी से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो कल 10 बजे समस्त ग्रामवासियों और सर्व समाज के लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन उदयपुरवाटी के घेराव किया जाएगा। डाणा से सीताराम सैनी को गणेश राजपूत ने यहाँ से लेकर के चिराना का नाम लेकर गया था। चिराना में उसके तेल पेट्रोल डलवाया है, फिर उसको बहाने से लड़की दिखाने के लिए सीकर लेके गया है। सीकर में से 2-3 जगह लेके गया है, फिर शाम की रात को आया है तो उसको रास्ते में चाय पाई है अपने खुद ने अपने हाथों से बना करके, जिसके बाद में उसको कुशलपुरा के रोड के ऊपर लेके आया है। वहाँ तक तो उसका होश था, फिर उसके साथ में मारा पीटी करी, उसके बाद में उसको बेहोश हो गया और उसके उल्टी होने चालू हो गई और अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने बराबर मांग कर रहे हैं और नहीं करेंगे तो कल हम प्रदर्शन और धरना देंगे। और अब खबर सिरोही जिले से, जहां पे पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना के निर्देश पर जिला स्पेशल पुलिस टीम DST ने अवैध शराब तस्कर के विरुद्ध एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हरियाणा निर्मित महंगी शराब से भरी मारुति वैन को जब्त किया है। वहीं आपको बता दें कि 3 तस्करों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। DST प्रभारी छगनलाल डांगी में टीम ने फिल्मी स्टाइल से डेरा डालकर शराब तस्करों को धर दबोचा है। उल्लेखनीय है कि DST प्रभारी छगनलाल डांगी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में चेतना होटल के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। DST टीम द्वारा लगातार स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नकेल कसा जा रहा है। DST द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के बाद में स्थानीय स्वरूपगंज थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना भी वाजिब है। सवाल ये उठता है कि क्षेत्र में होकर आखिर किसकी श्रेय पर अवैध शराब तस्कर शराब का परिवहन कर रहे हैं, ये भी जांच का अहम बिंदु है। साथ ही यह शराब कहां से भरकर लाई गई थी, इसकी जांच करना बेहद ज़रूरी है। परंतु स्वरूपगंज पुलिस की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। गुरुवार को थाने से महज कुछ ही दूर पर अवैध रूप से संचालित बॉडी डीजल के प्लांट पर भी कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्लांट को सील करते हुए संचालक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। परंतु क्षेत्र में लंबे समय से संचालित इस प्लांट के बारे में स्वरूपगंज पुलिस को पता न हो, यह बात शायद ही किसी के जहन में उतरे। साथ ही स्वरूपगंज पुलिस का खुफिया तंत्र कमजोर माने या कोई अन्य राज है। और अब खबर श्रीगंगानगर के पदमपुर से, जहां पे धान मंडी में सेंटर सरकार द्वारा 3 अध्यादेश आयोग, उसके खिलाफ में मजदूर, व्यापारी, किसान बहुत भारी संख्या में इकट्ठे हुए और प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं उसके संबंध में चर्चा की गई।
साथ ही तीनों आदेश अध्यादेशों के विरोध में भी प्रस्ताव पास किया गया और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला भी फूंका गया। कट्टर बीजेपी के समर्थन भी वहां मौजूद दिखे। इसके साथ ही चर्चा की गई। बीजेपी का विरोध देखने के बाद में आगामी आंदोलन के लिए रणनीति बनाई गई है। पार्टियों ने दिया कि अहम तीनों देशों के खिलाफ में मजदूर किसान के साथ में संघर्ष करेंगे और अगर गूंगी बहरी सरकार नहीं जागी तो हम सड़क पर भी आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपी के न्यूज़। नमस्कार।